वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है पीके कंपनी 2। इस क्वेश्चन का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड करना है। इंटरेस्ट के एक्रूवल पे IS-21 ये डिफ़ाइन नहीं करता कि हमें उस पर क्लोजिंग रेट यूज़ करना चाहिए या एवरेज रेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक पूरे पीरियड के अंदर इंटरेस्ट एक्रू हो रहा होता है। तो अगर हम उस पीरियड का रेट लें एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तो इम्पैक्ट और होगा। और अगर हम जिस तरह से अक्रूवल टिपिकली ईयर एंड पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब उसकी एंट्री पास कर रहे होते हैं, तो क्लोजिंग रेट पर रिकॉर्ड करें तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वैसे प्रॉफिट और लॉस पर दोनों का इम्पैक्ट सेम रहता है, इसलिए आप दो में से कोई सी भी ट्रीटमेंट यूज़ कर लें तो वो एक्सेप्टेबल होती है। तो फॉर दैट रीज़न हम इन दोनों मेथड्स को कवर करेंगे और इस क्वेश्चन के थ्रू ये प्रूव होगा कि चाहे एवरेज रेट यूज़ करें चाहे क्लोजिंग रेट यूज़ करें, इम्पैक्ट जो है वो सेम रहता है और दोनों में से हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तानी कंपनी जिसकी फंक्शनल करेंसी पाक रुपी है बोरोड 90,000 ऑन 30th जून। द कंपनी recognized एन इंटरेस्ट accrual ऑफ 10,000 एट इट्स ईयर एंड, जो 31 दिसंबर को है। देयर वर नो अदर मूवमेंट्स ऑन दिस अकाउंट। एक्सचेंज रेट ओवर द पीरियड वर एज फॉलोज। जिस दिन हमारी ट्रांजेक्शन हुई है 30 जून को, तब रेट ₹100 था अगेंस्ट $1। एवरेज पीरियड की है 99 और ईयर एंड पर जो रेट है दैट इज 95। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एक्रूवल के ऊपर, लेकिन पहले एवरेज रेट की को यूज़ करते हुए और बाद में पार्ट बी में क्लोजिंग रेट को यूज़ करते हुए। तो हम ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एवरेज रेट पर करते हैं एक्सचेंज डिफरेंस अगर कैलकुलेट, तो हम डॉलर रेट और उससे पाक रुपीस कैलकुलेट कर लेंगे। जब स्टार्ट पर हमारा बैलेंस है तो दैट इज़ 90,000। तो इस दिन जो रेट है दैट इज़ 100। $90,000, 100 का रेट, पाक रुपी में 9 मिलियन रुपीज़ बन गए। तो इंटरेस्ट अब हमने एक्रूवल रिकॉर्ड करना है और हम एज्यूम करते हैं कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं और इसको एवरेज रेट पर यानी ट्रांजैक्शन एक्चुअल रेट या एवरेज रेट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रेट हम 99 यूज़ करेंगे। तो इंटरेस्ट $10,000 का, रेट 99, 990,000 ये अमाउंट बन गई। तो हमारे पास टोटल जो है 9.99 मिलियन की वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखते हैं कि ईयर एंड पर इस लोन को विद इंटरेस्ट जो एक्रूवल है, क्योंकि मॉनेटरी आइटम है लोन, जो लोन पेएबल है दैट इज़ अ मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना होता है। तो ईयर एंड पर हम इस 100,000 के लोन को विद इंटरेस्ट क्लोजिंग रेट पर दैट इज़ 95 ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 9.5 मिलियन, विच मीन्स कि हमारे पास एक्सचेंज गेन आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो लोन लाइबिलिटी है वो कम हो गई इस ट्रांसलेशन के अंदर। 490,000 का हमारे पास एक्सचेंज गेन आ जाएगा। अब अगर हम अपना नेट एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए, तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 990,000, हमने जो एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड किया दैट वाज 490,000। तो नेट एक्सपेंस हमारा जो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा वो होगा 500,000। तो एवरेज रेट के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन ये बनी। तो क्वेश्चन का पार्ट ए कवर हो गया। पार्ट बी की तरफ आते हैं और अब सेम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अब इंटरेस्ट को हम एवरेज रेट के बजाय क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करेंगे। सो 30 जून को 90,000 की अमाउंट तो उसी ट्रांजेक्शन रेट पर हमारी रिकॉर्ड होगी, 100 के रेट पे 9 मिलियन। अब इंटरेस्ट का एक्रूवल जो है पार्ट ए के अंदर हमने 99 के रेट पर लिया था, अब हम क्लोजिंग रेट पर लेते हैं यानी 95 के रेट पे। तो 10,000 का इंटरेस्ट 95 के रेट पे 950,000 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा और फिर हमारे पास जो नेट वैल्यू लोन की आ जाएगी वो 9.95 मिलियन आ जाएगी। ईयर एंड पर तो ये मॉनेटरी आइटम है, इसे क्लोजिंग रेट पर ही ट्रांसलेट करना है। तो हम इसे जब क्लोजिंग रेट पर ट्रांसलेट करेंगे तो टोटल हमारी जो 100,000 की विद इंटरेस्ट लोन पेएबल की लाइबिलिटी है, मॉनेटरी आइटम है, तो इसको हम क्लोजिंग रेट दैट इज़ 95 पे ट्रांसलेट करते हैं तो 9.5 मिलियन आता है, विच मीन्स कि हमारे पास एक्सचेंज गेन आ जाएगा 450,000 का। नाउ हम देखते हैं कि हमने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस अब रिकॉर्ड किया है वो 950,000 है, एक्सचेंज गेन जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 450,000 है। तो प्रॉफिट और लॉस में जो एक्सपेंस होगा वो 500,000 होगा। तो दोनों जगह पर ये सेम रहा। अब यहाँ पर एक और इम्पैक्ट भी है कि क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस और एक्सचेंज गेन ये दोनों इंडिविजुअल अमाउंट्स तो अलग अलग ही हैं,
नेट अमाउंट बेशक सेम है, तो इससे हमारी प्रॉफिट और लॉस की प्रेजेंटेशन पे तो फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन एज पर कॉन्सेप्ट अगर एक्सचेंज गेन और लॉस आपका फाइनेंशियल आइटम्स पर अराइज हो रहा है, जैसे ये लोन की अमाउंट है, तो इससे रिलेटेड जो एक्सचेंज गेन और लॉस होता है वो भी फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस से जो हमारे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं का हिस्सा बनता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ने भी फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा बनना है, उसी लाइन आइटम में जाना है। और लोन से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड जो एक्सचेंज गेन और लॉस है उसने भी फाइनेंस कॉस्ट में जाना है। तो ना सिर्फ ये कि इसका नेट अमाउंट का इम्पैक्ट वैसे सेम रहेगा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पे, जो हमारा लाइन आइटम वाइज कैलकुलेशन है उसके अंदर भी ये अमाउंट हमारी अल्टीमेटली सेम रहेगी, यानी नेट इफेक्ट 500,000 का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक्सचेंज गेन जो है वो किसी और जगह रिकॉर्ड करना है। एक्सचेंज गेन और लॉस की जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर प्रेजेंटेशन है वो फॉलो करती है उसकी आइटम से रिलेटेड ट्रीटमेंट को। यानी अगर आप किसी ऐसे आइटम की ट्रांसलेशन कर रहे हैं जिसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है, तो उससे रिलेटेड एक्सचेंज गेन और लॉस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आना चाहिए। अगर उसका ताल्लुक डिस्ट्रीब्यूशन से है तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आना चाहिए, और इसी तरह अगर उसका ताल्लुक फाइनेंस से है तो वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इंटरेस्ट के एक्रूवल को अंडरस्टैंड करें कि वो चाहे एवरेज रेट पे कर लें चाहे क्लोजिंग रेट पे कर लें, उसका प्रॉफिट और लॉस पर जो इम्पैक्ट है वो सेम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।